हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो मीडिया से रिलेटेड कंपनी के बारे में। पहला कंपनी आता है टीवी टुडे नेटवर्क, यानी कि जो आज तक चलाता है। आज तक हिंदी न्यूज़ चैनल तो हमने सुना ही होगा। और दूसरा हम बात करते हैं टीवी 18 लिमिटेड की, जिसके अंदर भी काफ़ी चैनल्स आते हैं, लाइक कलर्स आता है और मनी कंट्रोल भी इन्हीं की तरह उनके। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर हम टीवी टुडे नेटवर्क के यानी आज तक के मार्केट कैप की बात करें तो वो 1600 करोड़ की कंपनी बन जाता है। और अगर हम बात करते हैं नेटवर्क 18 की तो उसका मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 7000 करोड़ है। अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें यानी कि शेयर प्राइस की बात करें तो टीवी टुडे नेटवर्क 271 रुपीज़ का है, जबकि अगर इसके प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 67 रुपीज़ का है। अगर हम टीवी टुडे नेटवर्क के हाई एंड लो की बात करते हैं तो 460 रुपीज़ उसका हाई है और 236 रुपीज़ अपने उसका लो है, यानी कि अपने लो के आसपास ही भी चल रहा है। यानी कि अपॉर्चुनिटी हो जाती है, अगर हमको बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं तो इसको हम बाय कर सकते हैं। अगर इसके हाई लो की बात करें तो इसका हाई 118 है और 57 रुपीज़ इसका भी लो हुआ है। तो इन दोनों कंपनी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब हम इसके कंपनी के बारे में कुछ नंबर्स की बात करेंगे, दोनों कंपनीज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में जानेंगे कि हमें किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें कौन सी कंपनी ज़्यादा स्टेबल लगती है और कौन सी कंपनी में ज़्यादा वॉलेटाइल लगती है, किस कंपनी में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है और कौन सी कंपनी में सेफ़ लगती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इन दोनों कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। पहला पॉइंट हम जानते हैं कि किसने कितना डेट ले रखा है। अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं टीवी टुडे नेटवर्क यानी आज तक की, तो उसका 0.03 यानी कि एकदम नेग्लिजिबल है। हम इसको बोल सकते हैं कि एक डेट फ्री कंपनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो एक्सेप्ट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि उनका काम ही लोन लेना और लोन देना होता है, तो बाकी सारी कंपनियों का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या 1 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आज तक का कितना है 0.03 यानी काफ़ी कम है, तो इसको हम डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें नेटवर्क 18 की तो उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अराउंड 2.9 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कंपनी ने अभी रिसेंटली ग्रोथ तो अच्छा खासा किया है, लेकिन इस पर डेट बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कंपेयर टू दिस कंपनी। दूसरा पॉइंट पी। जब भी हम कभी इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं और अगर हम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन की बात करते हैं, तो हमें पी रेशियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर हम आज तक यानी टीवी टुडे नेटवर्क के पी की बात करते हैं तो अराउंड 9 है, जो कि काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी सेफ्टी और मार्जिन मिलती है और काफ़ी पुरानी कंपनी भी है। अगर हम यहीं पर नेटवर्क 18 के पी की बात करते हैं जो अप्रॉक्सीमेट 29 है, तो यानी इसके कंपैरिजन में अराउंड 3 टाइम्स से भी ज़्यादा इसका पी हो जाता है। अगर हम इन्हीं पेयर की बात करते हैं, एनडीटीवी का तो नाम आपने सुना ही होगा, तो उसका पी भी 24 है। यानी अगर हम आज तक की बात करें उसका पी हमको 9 का मिल रहा है और एनडीटीवी का हमें 24 का मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि आज तक क्योंकि अच्छा चैनल है तो उसके हिसाब से ये पी काफ़ी कम हो जाता है। और अगर हम नेटवर्क 18 की बात करते हैं तो उसका पी 29 है। तो दोनों का अगर कंपेयर करते हैं तो पी के मामले में भी हम बोल सकते हैं कि आज तक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है हमें इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरा पॉइंट, आखिर कौन सी कंपनी ज़्यादा स्टेबल। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं टीवी टुडे नेटवर्क यानी आज तक के प्रॉफिट की बात करते हैं, तो अभी का अगर हम 1 और 2 ईयर का एवरेज लें तो अप्रॉक्सीमेटली 180 करोड़ इनका प्रॉफिट हो जाता है साल का। बट यहाँ पे ये जानने वाली बात है कि इनका जो प्रॉफिट है वो साल दर साल बढ़ता गया और एक कंसिस्टेंट वे में उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नेटवर्क 18 की, तो उसका अगर हम 10 साल पहले बात करें तो वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अभी जाके अगर उसका एवरेज एक प्रॉफिट निकालें तो 700 to 800 करोड़ पर ईयर वो कमा रहे हैं प्रॉफिट। लेकिन हम देखते हैं कि हम उस कंपनी पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव करना चाहते हैं जिसका जो प्रॉफिट धीरे धीरे कंसिस्टेंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन अचानक किसी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छे चेंजेस हुए उस कंपनी में जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट बहुत बढ़ गया हो। लेकिन मैं नॉर्मली उस कंपनी में जाता हूँ जो धीरे धीरे चले लेकिन स्टेबल हो, यानी कि उसका प्रॉफिट अगर 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, रादर देन किसी का 1 करोड़ है, फिर -10 करोड़ है, फिर 20 करोड़, तो मैं इस कंपनी जो ज़्यादा जिग-जैग करती है, ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। फोर्थ पॉइंट, अगर हम सेल्स भी इन दोनों कंपनी का कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 10 ईयर्स का देखें तो टीवी
टुडे नेटवर्क यानी आज तक ने 12% का ग्रोथ दिखाया है, और अगर उसके बात करते हैं दूसरी कंपनी तो उसने भी 12% का, लेकिन 5 ईयर्स में इनका सिर्फ ग्रोथ 7% है आज तक का, लेकिन नेटवर्क 18 का 32% है। 5 ईयर्स में काफ़ी आगे निकल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ। लेकिन अगर हम 3 साल का डेटा देखते हैं या अगर हम करंट भी डेटा देखते हैं टिल इस साल का, तो भी देखते हैं कि दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि आज तक ने भी सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है और इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। फिफ्थ वन, चलिए उनका कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं। अगर हम टीवी टुडे नेटवर्क की बात करें, आज तक की बात करें, तो उनका जो 10 साल का जो अप्रॉक्सीमेटली कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 33% है, और इसका अगर 10 ईयर्स का देखें तो 10% है। यानी कि लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो आज तक काफ़ी आगे निकल जाता है, लेकिन 5 ईयर्स और अगर 3 ईयर्स में देखते हैं तो आज तक काफ़ी पीछे रह जाता है इस कंपनी से। लेकिन फिर भी अगर हम देखें 14% और 11% 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और अगर अभी इस ईयर की बात करें तो ये 15% है और नेटवर्क 18 31%। अगर ओवरऑल हम लॉन्ग टर्म में देखें तो आज तक भी अपने उस कैटेगरी के हिसाब से देखें तो अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर हम आज तक की बात करते हैं तो उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें और इस साल की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 16 से 17% के बीच में है। यानी कि हमने बोला है कि जब भी ROE 12% से ऊपर होता है तो हम उस कंपनी को अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे ये अपनी कैटेगरी में हम बोल सकते हैं कि अच्छा कंपनी है, क्योंकि हमें 16% से 17% का ROE दिखा रहा है। यहीं अगर हम बात करते हैं नेटवर्क 18 की, तो उसका जो अगर 10 ईयर्स की बात करें तो -6% है, 5 ईयर्स की बात करते हैं 0% है, और 3 ईयर्स की बात करते हैं 17%, और लास्ट ईयर की बात करते हैं तो ये 32%। यानी हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म की, यानी कि पुराने समय में काफ़ी लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए होंगे जो मुझे एज ऑफ नाउ डिटेल में नहीं पता है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने अच्छा किया है। तो ये सारा डेटा देखते हुए बोल सकते हैं अगर हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ या स्टेबल कंपनी की बात करें तो आज तक हो जाती है। लेकिन अगर हम एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि टर्न अराउंड कंपनी बनी है, वो नेटवर्क 18 है, लेकिन क्योंकि उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है तो मैं इस कंपनी से तो अभी के लिए दूर रहना चाहूँगा, और मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूँगा आज तक में, जो मैं अभी कर भी रहा हूँ करंटली। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आज तक का देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ी है, अराउंड 57 से वो 58% तक हो गई है। यानी कि अगर हम देखें प्रमोटर की होल्डिंग 57 से 58% है, तो ये अच्छा पोर्शन प्रमोटर के पास है, जो हमें कॉन्फिडेंस दिखाता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में विश्वास है। लेकिन अगर हम FII का डाटा देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें दिसंबर 19 में 11.42% से घट के 3.77% हो गया अभी सितंबर 2022 की बात करें तो। यानी यहाँ देख सकते हैं जो अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में जो गिरावट आई उसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो जाता है कि FIIs ने काफ़ी सेल कर दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को। जबकि अगर DII की बात करें तो उसमें कुछ खास चेंज नहीं, यानी कि जो FII ने सेल किया उसी वजह से ये काफ़ी स्टॉक अभी नीचे प्राइस में मिल रहा है। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं नेटवर्क 18 की, तो उसमें जो प्रमोटर का होल्डिंग है 75%। नहीं, प्रमोटर के मामले में हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी में भी प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। 75% तो किसी प्रमोटर का होल्डिंग हो नहीं सकता ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो FII ने धीरे धीरे अपना होल्डिंग बढ़ाया है, जो एक पॉजिटिव बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों हमने दोनों कंपनी के बारे में जाना, उनके नंबर्स देखे, उनके प्रॉफिट देखा, उनका सेल्स देखा, उनका ROE देखा, उनका डेट देखा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आज तक में इन्वेस्ट करना चाहूँगा रेदर देन कि नेटवर्क 18 में। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो अगर इनका मार्केट कैप की बात करें तो दोनों के मार्केट कैप में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है कि कोई छोटी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। प्लस मेन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसके नंबर जो है कंसिस्टेंट है, जबकि हम अगर नेटवर्क 18 की बात करते हैं तो काफ़ी वोलेटाइल नंबर है। तो मैं हमेशा स्टेबल कंपनी के साथ ही जाना चाहूँगा। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अगर है तो उससे सलाह ज़रूर लीजिएगा, तभी जाके आपको इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या वीडियो में कोई कमी निकली है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।